नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची आजादी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है अपनी मर्जी का मालिक होना, जो मन में आए वो करना, या फिर सच्ची आजादी कहीं और, किसी गहरी समझ में छिपी है? हम सब अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। हम गुस्सा करते हैं, हम डरते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, और ये भावनाएं हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती हैं जिन पर हमें बाद में पछतावा होता है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में हम अपनी ही भावनाओं की कठपुतलियां हैं। क्या इस गुलामी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? आज हम इतिहास के सबसे साहसी, सबसे गहरे और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे गए दार्शनिकों में से एक की दुनिया में उतरने वाले हैं। उनका नाम है बेनेडिक्टस डी स्पिनोजा। 17वीं सदी के इस विचारक को उसके अपने ही लोगों ने धर्म से बाहर निकाल दिया था। उसे एक नास्तिक और एक खतरनाक बागी करार दिया था। क्यों? क्योंकि उसने ईश्वर, ब्रह्मांड और इंसान की एक ऐसी क्रांतिकारी तस्वीर पेश की जो उस समय की हर पारंपरिक मान्यता को चुनौती देती थी। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था एथिक्स, यानी नीति शास्त्र। लेकिन यह किताब सिर्फ सही और गलत के बारे में नहीं है। यह पूरी वास्तविकता का एक नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो हमें हमारी भावनाओं की गुलामी से निकालकर सच्ची स्वतंत्रता, शांति और आनंद के शिखर तक ले जाने का वादा करता है। ये ऑडियो बुक स्पिनोजा के उसी महान और रहस्यमयी ग्रंथ की एक सरल और रोमांचक यात्रा है। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर क्या है, हमारा मन और शरीर कैसे काम करते हैं, हमारी भावनाएं कहां से आती हैं, और कैसे हम तर्क और समझ की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन के मालिक बन सकते हैं। स्पिनोजा का दर्शन कोई आसान रास्ता नहीं है। यह आपके दिमाग को चुनौती देगा, यह आपकी मान्यताओं को हिलाकर रख देगा। लेकिन अगर आप इस सफर में मेरे साथ बने रहे, तो यह आपको एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव करा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या आप तैयार हैं उस दार्शनिक के साथ चलने के लिए जिसे ईश्वर में डूबा हुआ व्यक्ति कहा गया, और साथ ही एक नास्तिक भी? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, एक अकेला बाकी। वो दार्शनिक जिसे उसके अपने लोगों ने बाहर निकाल दिया। हमारी कहानी एक ऐसे व्यक्ति से शुरू होती है जो अपने समय से बहुत आगे था, इतना आगे कि उसका अपना समाज उसे समझ नहीं पाया और उससे डर गया। बेनेडिक्टस डी स्पिनोजा का जन्म 1632 में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में हुआ था। उनका परिवार पुर्तगाल से भागे हुए यहूदी शरणार्थियों का था, जो धार्मिक दबाव से बचने के लिए एम्स्टर्डम की अपेक्षाकृत सहिष्णु हवा में आए थे। स्पिनोजा एक बहुत ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने अपनी यहूदी समुदाय की पाठशाला में गहन धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, और उन्हें एक महान रब्बी, यानी एक धार्मिक नेता बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन युवा स्पिनोजा का दिमाग केवल पारंपरिक शिक्षा से संतुष्ट नहीं था। उनके मन में सवाल थे, गहरे और बेचैन करने वाले सवाल। वह केवल यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई बात सच है क्योंकि वह किसी पुरानी किताब में लिखी है। वह हर चीज के पीछे का तर्क जानना चाहते थे। उन्होंने गुप्त रूप से लैटिन भाषा सीखी और रेने डेकार्ट जैसे नए क्रांतिकारी दार्शनिकों को अध्ययन करना शुरू कर दिया, जिन्होंने सिखाया था कि हमें हर चीज पर संदेह करना चाहिए और केवल तर्क के माध्यम से ही सच्चाई तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने विज्ञान और गणित का भी अध्ययन किया, और उन्हें इन विषयों में एक ऐसी निश्चितता और स्पष्टता मिली जो उन्हें धार्मिक हठधर्मिता में नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे स्पिनोजा के विचार उनके समुदाय की पारंपरिक मान्यताओं से दूर जाने लगे। वह ईश्वर की एक व्यक्तिगत, मानव जैसी छवि पर सवाल उठाने लगे। एक ऐसा ईश्वर जो गुस्सा करता है, जो चमत्कार करता है, और जो किसी एक चुने हुए लोगों का पक्ष लेता है। वह यह पूछने लगे कि क्या ब्रह्मांड तर्क संगत नियमों का एक सेट नहीं है जिसे समझा जा सकता है। उनके इन विचारों को खतरनाक और विधर्मी माना गया। उनके समुदाय के नेताओं ने उन्हें चेतावनी दी, उन्हें अपने विचारों को भूलने के लिए कहा। लेकिन स्पिनोजा सच्चाई के खोजी थे। वह किसी भी कीमत पर अपने विवेक से समझौता करने को तैयार नहीं थे। और फिर केवल 23 साल की उम्र में उनके साथ वह हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। एम्स्टर्डम की यहूदी बिरादरी ने उन पर भयानक विधर्म का आरोप लगाया और उन पर छेरेम लागू कर दिया, जो कि बहिष्कार का सबसे कठोर रूप है। उन्हें उनके समुदाय से, उनके परिवार से और उनके दोस्तों से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया। उस आदेश में लिखा था कि कोई भी उनसे बात नहीं करेगा, कोई उनकी मदद नहीं करेगा, और कोई भी उनकी लिखी हुई
कोई चीज का अध्ययन नहीं करेगा। वह रातों रात एक अजनबी, एक बहिष्कृत बन गए। कल्पना कीजिए उस युवा व्यक्ति के अकेलेपन और साहस की। एक ऐसी दुनिया में जहां आपकी पूरी पहचान आपके समुदाय से होती है, वहां से पूरी तरह से काट दिए जाने से ज्यादा डरावना और क्या हो सकता है। लेकिन इसी अकेलेपन ने स्पिनोजा को वह बौद्धिक स्वतंत्रता दी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। अब वह किसी भी परंपरा या किसी भी हठधर्मिता से बंधे नहीं थे। अब वह केवल एक ही गुरु का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र थे, शुद्ध तर्क। उन्होंने अपना बाकी का जीवन बहुत ही सादगी और शांति से बिताया। उन्होंने अकादमिक पदों और प्रसिद्धि को ठुकरा दिया और अपना गुजारा करने के लिए लेंस पीसने का काम किया, जो उस समय एक बहुत ही कुशल काम था। और अपने खाली समय में उन्होंने अपनी उस महान कृति को लिखा जो उनके जीवन का मिशन था। एक ऐसी किताब जिसे वह जानते थे कि वह अपने जीवन काल में प्रकाशित करने की हिम्मत नहीं कर सकते। वह किताब थी एथिक्स। एथिक्स दुनिया की सबसे अनोखी किताबों में से एक है, सिर्फ अपने विचारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बनावट के लिए भी। स्पिनोजा ने इसे एक आम किताब की तरह गद्य में नहीं लिखा। उन्होंने इसे ज्यामितीय क्रम में प्रदर्शित किया। उन्होंने इसे यूक्लिड की ज्यामिति की किताब की तरह लिखा है, जिसमें परिभाषाएं स्वयं सिद्ध और फिर प्रमेय हैं जिन्हें तार्किक रूप से सिद्ध किया गया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह दर्शन को व्यक्तिगत राय और भावनाओं के दायरे से बाहर निकालना चाहते थे। वह दिखाना चाहते थे कि ब्रह्मांड की सच्चाई को उतनी ही निश्चितता और निष्पक्षता के साथ सिद्ध किया जा सकता है जितनी निश्चितता के साथ यह सिद्ध किया जा सकता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वह ईश्वर, मन और नैतिकता के बारे में लाइनों, तलों और पिंडों की तरह बात करना चाहते थे। वह हमें भावनाओं के तूफानी समुद्र से निकालकर तर्क की शांत और ठोस जमीन पर ले जाना चाहते थे। लेकिन वह कौन सी सच्चाई थी जो इतनी खतरनाक थी? वह कौन सा विचार था जिसके लिए स्पिनोजा ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था? वह विचार था ईश्वर की प्रकृति के बारे में। और जैसा कि हम अगले चैप्टर में देखेंगे, स्पिनोजा का ईश्वर किसी भी पारंपरिक ईश्वर जैसा नहीं था जिसकी हमने कभी कल्पना की हो। वह एक ऐसा ईश्वर था जो ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड था। चैप्टर नंबर 2, ईश्वर का असली चेहरा, जब ब्रह्मांड ही भगवान बन गया। पिछले चैप्टर में हमने स्पिनोजा के विद्रोही जीवन और उनकी किताब एथिक्स की अनोखी ज्यामितीय शैली के बारे में जाना। अब हम उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसके पीछे वह क्रांतिकारी विचार छिपा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हम एथिक्स के पहले भाग में प्रवेश कर रहे हैं जिसका शीर्षक है ईश्वर के विषय में। और मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, स्पिनोजा का ईश्वर किसी भी ऐसे ईश्वर जैसा नहीं है जिसे आप जानते हो। वह कोई आसमान में बैठा राजा नहीं है जो इंसानों के कर्मों का हिसाब रखता हो। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रार्थना सुनता हो या चमत्कार करता हो। स्पिनोजा का ईश्वर बहुत ही विशाल, बहुत ही तर्कसंगत और बहुत ही आश्चर्यजनक है। अपनी ज्यामितीय विधि का उपयोग करते हुए स्पिनोजा एक बहुत ही बुनियादी अवधारणा से शुरू करते हैं, पदार्थ। वह पदार्थ को परिभाषित करते हैं, वह जो अपने आप में मौजूद है और जिसे अपने आप के माध्यम से ही समझा जाता है। इसका मतलब है कि पदार्थ वह अंतिम मौलिक वास्तविकता है जो किसी और चीज पर निर्भर नहीं करती। वह अपने अस्तित्व का कारण खुद है। इस परिभाषा से स्पिनोजा तार्किक रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि केवल एक ही पदार्थ हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर दो पदार्थ होते तो उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए कुछ होना होता है, और तब वे उस तीसरी चीज पर निर्भर हो जाते जो परिभाषा के खिलाफ है। तो पूरी वास्तविकता अपने मूल में केवल एक ही चीज है, और यह एक अनंत और आत्मनिर्भर पदार्थ क्या है? स्पिनोजा कहते हैं यह ईश्वर है। अब यह एक बहुत अहम समय है, लेकिन याद रखें यह कोई व्यक्तिगत ईश्वर नहीं है। स्पिनोजा का ईश्वर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिसने ब्रह्मांड को बनाया हो, जैसे कोई कुम्हार एक बर्तन बनाता है। स्पिनोजा का ईश्वर और ब्रह्मांड दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ईश्वर ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड ही ईश्वर है। उनका प्रसिद्ध सूत्र है ईश्वर या प्रकृति। इसका मतलब है कि हर चीज जो मौजूद है, आप, मैं, यह ग्रह, दूर के तारे, हर विचार, हर कानून, यह सब ईश्वर का ही एक हिस्सा है। उसी एक अनंत पदार्थ की एक अभिव्यक्ति है। ईश्वर कोई बाहरी श्रेष्ठ सत्ता नहीं है, वह आंतरिक, अंतर्निहित है। वह हर चीज में है। जब आप एक वृक्ष को देखते हैं तो आप केवल एक वृक्ष को नहीं देख रहे होते, आप ईश्वर के एक रूप को देख रहे होते हैं।
जब आप भौतिकी के नियमों का अध्ययन करते हैं तो आप ईश्वर के तर्क को ही समझ रहे होते हैं। आइंस्टीन, जो स्पिनोजा के बहुत विशाल प्रशंसक थे, ने कहा था, मैं स्पिनोजा के ईश्वर में विश्वास करता हूं जो सभी मौजूदा चीजों के व्यवस्थित सामंजस्य में खुद को प्रकट करता है, न कि एक ऐसे ईश्वर में जो इंसानों के भाग्य और कार्यों से खुद को चिंतित करता है। स्पिनोजा आगे कहते हैं कि इस एक पदार्थ यानी ईश्वर के अनंत गुण हैं। गुण पदार्थ का सार है, उसका मूल स्वभाव। लेकिन हम सीमित प्राणी होने के नाते इन अनंत गुणों में से केवल दो को ही जान सकते हैं, विचार और विस्तार। विस्तार भौतिक दुनिया है, वह सब कुछ जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, यानी पदार्थ। विचार मानसिक दुनिया है, चेतना, विचार और अवधारणाओं की दुनिया। डेकार्ट जैसे दार्शनिकों का मानना था कि विचार और विस्तार दो अलग अलग पदार्थ हैं जो किसी तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन स्पिनोजा के लिए वे दो अलग अलग पदार्थ नहीं हैं। वे एक ही पदार्थ यानी ईश्वर या प्रकृति के दो अलग अलग अनंत गुण हैं। वे एक ही वास्तविकता को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं। और फिर बाकी सब कुछ क्या है? आप, मैं, एक कुर्सी, एक भावना, एक विचार। स्पिनोजा कहते हैं कि हम सब मोड़ हैं। हम उस एक अनंत पदार्थ के अस्थायी, सीमित संशोधन या अभिव्यक्तियां हैं। एक लहर और समुद्र का उदाहरण सबसे अच्छा है। एक लहर समुद्र से अलग नहीं है, वह समुद्र ही है, बस एक अस्थायी रूप में। इसी तरह आपका शरीर विस्तार के गुण का एक सीमित मोड़ है और आपका मन विचार के गुण का एक सीमित मोड़ है। आप उस अनंत ब्रह्मांडीय महासागर की एक छोटी सी लहर हैं। इस दृष्टिकोण के बहुत गहरे निहितार्थ हैं। सबसे पहले, इसका मतलब है कि प्रकृति में कुछ भी अपवित्र या बुरा नहीं है। हर चीज, क्योंकि वह ईश्वर का ही एक हिस्सा है, उसकी अपनी एक वास्तविकता और एक पूर्णता है। दूसरे, इसका मतलब है कि चमत्कार असंभव है। ईश्वर प्रकृति के नियमों को नहीं खंडन कर सकता, क्योंकि वह खुद ही प्रकृति के नियम हैं। तीसरा, और यह सबसे विवादास्पद है, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। सब कुछ ईश्वर या प्रकृति के शाश्वत और अपरिवर्तनीय नियमों के अनुसार पूरी आवश्यकता के साथ होता है। जैसे एक वृत्त के गुण उसकी परिभाषा से अनिवार्य रूप से निकलते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड की हर घटना ईश्वर के स्वभाव से अनिवार्य रूप से निकलती है। यहीं से स्पिनोजा का कट्टर नियतिवाद आता है। इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र इच्छा के लिए कोई जगह नहीं है, जैसा कि हम आमतौर पर इसे समझते हैं। हर चीज आपके विचारों से लेकर ग्रहों की गति तक पहले से ही निर्धारित है। यह एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार लग सकता है। अगर हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, तो क्या हम सिर्फ कठपुतलियां नहीं हैं? हमारी नैतिकता और जिम्मेदारी का क्या मतलब रह जाता है? स्पिनोजा कहेंगे, हाँ, एक तरह से हम कठपुतलियां हैं, जब तक हम अज्ञानी हैं। लेकिन उनकी एथिक्स का पूरा उद्देश्य हमें यह दिखाना है कि कैसे हम इस नियतिवादी ब्रह्मांड में भी एक अलग और गहरी तरह की स्वतंत्रता पा सकते हैं। लेकिन उस स्वतंत्रता तक पहुंचने से पहले हमें पहले खुद को, यानी मानव मन और शरीर को समझना होगा। अगर मेरा मन और मेरा शरीर दोनों ही ईश्वर के दो अलग अलग गुणों के मोड़ हैं, तो वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? क्या मेरा मन मेरे शरीर को नियंत्रित करता है, या मेरा शरीर मेरे मन को, या कुछ और ही हो रहा है? मन शरीर की इस सदियों पुरानी पहेली पर स्पिनोजा का जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर नंबर 3, आपकी सोच और आपका शरीर एक ही सिक्के के दो पहलू। पिछले चैप्टर में स्पिनोजा ने हमारे सामने एक भव्य और एकीकृत ब्रह्मांड की तस्वीर पेश की, जहां सब कुछ एक ही पदार्थ यानी ईश्वर या प्रकृति का हिस्सा है। उन्होंने हमें बताया कि इस एक पदार्थ के दो गुण हैं जिन्हें हम जान सकते हैं, विचार यानी मानसिक दुनिया और विस्तार यानी भौतिक दुनिया। आपका मन विचार का एक मोड़ है और आपका शरीर विस्तार का एक मोड़ है। अब हम उस सवाल पर आते हैं जिसने दार्शनिकों को सदियों से परेशान किया है और जिसे मन शरीर समस्या कहा जाता है। इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? इस समस्या का सबसे प्रसिद्ध उत्तर रेने डेकार्ट ने दिया था, जिन्होंने कहा था कि मन और शरीर दो अलग अलग पदार्थ हैं जो किसी तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, शायद मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि के माध्यम से। यह द्वैतवाद है, लेकिन यह उत्तर कभी भी किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया। यह समझाने में हमेशा मुश्किल रही है कि एक गैर भौतिक चीज यानी मन एक भौतिक चीज यानी शरीर को कैसे हिला सकती है।
स्पिनोजा इस समस्या का एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण और क्रांतिकारी समाधान प्रस्तुत करते हैं। चूंकि मन और शरीर दो अलग अलग पदार्थ हैं ही नहीं, बल्कि एक ही पदार्थ के दो अलग अलग गुण हैं, इसलिए उनके बीच बातचीत या प्रभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि वे एक ही चीज के दो अलग अलग पहलू हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल रूपक का उपयोग करते हैं। एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। आप उस रेखा को एक ज्यामितीय वस्तु के रूप में देख सकते हैं, यानी यह उसका विस्तार का पहलू है। और आप उसी रेखा को एक बीजगणितीय समीकरण के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी यह उसका विचार का पहलू है। क्या समीकरण रेखा को कारण बनता है, या रेखा समीकरण का कारण बनती है? नहीं, वे दोनों एक ही चीज को व्यक्त करने के दो अलग अलग, पूरी तरह से समानांतर तरीके हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि मन और शरीर के साथ भी ठीक यही होता है। वे एक ही घटना के दो अलग अलग वर्णन हैं। जब आप अपना हाथ उठाने का निर्णय लेते हैं, यानी यह विचार के गुण में एक घटना है, तो ठीक उसी समय आपके मस्तिष्क और मांसपेशियों में न्यूरॉन्स और रसायनों की एक श्रृंखला सक्रिय होती है, यानी यह विस्तार के गुण में एक घटना है। आपका विचार उस शारीरिक प्रक्रिया का कारण नहीं है, और न ही शारीरिक प्रक्रिया आपके विचार का कारण है। वे दोनों एक ही चीज हैं, बस उन्हें दो अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है। स्पिनोजा का प्रसिद्ध कथन है, विचारों का क्रम और बंधन वही है जो चीजों का क्रम और बंधन है। इसका मतलब है कि मानसिक दुनिया और भौतिक दुनिया पूरी तरह से समानांतर चलती है, क्योंकि वे दोनों एक ही अंतर्निहित वास्तविकता, यानी ईश्वर या प्रकृति की अभिव्यक्ति हैं। हर भौतिक घटना के लिए एक समानांतर मानसिक घटना होती है, और हर मानसिक घटना के लिए एक समानांतर भौतिक घटना होती है। इस मन शरीर समानांतरवाद के बहुत गहरे परिणाम हैं। इसका मतलब है कि आपका मन आपके शरीर से अविभाज्य रूप से बंधा हुआ है। आप एक मशीन में भूत नहीं हैं। आप एक एकीकृत प्राणी हैं, एक मन शरीर। आपका मानसिक स्वास्थ्य आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपके मानसिक स्वास्थ्य को। यह एक ऐसा विचार है जिसे आज का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और मनोविज्ञान पूरी तरह से स्वीकार करता है। इसका यह भी मतलब है कि हम अपने शरीर का अध्ययन करके अपने मन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अपने मन का अध्ययन करके अपने शरीर के बारे में। लेकिन अब यह एक और भी गहरी पहेली की ओर ले जाता है। अगर मेरा मन केवल मेरे शरीर के समानांतर है, तो मैं बाहरी दुनिया को कैसे जानता हूं? मेरे मन में एक वृक्ष का विचार कैसे बनता है जब मेरी आंखें एक वास्तविक भौतिक वृक्ष को देखती हैं? स्पिनोजा कहते हैं कि हमारा मन सीधे तौर पर बाहरी वस्तुओं को नहीं जानता। हमारा मन केवल हमारे शरीर की अवस्थाओं को ही जानता है। जब प्रकाश की किरणें एक वृक्ष से टकराकर आपकी आंखों में प्रवेश करती हैं, तो वे आपके रेटिना और आपके मस्तिष्क में एक भौतिक परिवर्तन लाती हैं। यह आपके शरीर की अवस्था में एक बदलाव है, और इस शारीरिक बदलाव का जो समानांतर विचार है, वही आपके मन में वृक्ष का विचार है। इसलिए हमारे सारे विचार और हमारी सारी जानकारी दुनिया के साथ हमारे शरीर की बातचीत का ही एक प्रतिबिंब है। हमारा शरीर वह लेंस है जिसके माध्यम से हमारा मन दुनिया को देखता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। यह हमें बताता है कि हमारा ज्ञान हमेशा हमारे शरीर की सीमाओं और क्षमताओं द्वारा सीमित होता है। एक चमगादड़ जिसके पास सोनार है, दुनिया को हमसे बहुत अलग तरीके से जानता है। लेकिन स्पिनोजा एक और महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। वह कहते हैं कि इस तरह से प्राप्त ज्ञान, जो हमारी इंद्रियों और हमारे शरीर की बातचीत से आता है, वह अक्सर अपूर्ण और भ्रमित होता है। यह हमें चीजों का केवल एक हिस्सा दिखाता है, उनकी पूरी सच्चाई और उनके असली कारणों को नहीं। जब आप सूरज को देखते हैं, तो वह आपको एक छोटा सा गर्म गोला दिखाई देता है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह आपका इंद्रिय अनुभव है, लेकिन यह सच नहीं है। यह एक अपूर्ण विचार है। तो फिर पूर्ण विचार क्या है? और हम इस इंद्रियों के भ्रम और अपूर्ण ज्ञान की धुंधली दुनिया से बाहर निकलकर सच्चाई की स्पष्ट रोशनी में कैसे पहुंच सकते हैं? यही वह सवाल है जो हमें स्पिनोजा की एथिक्स के अगले चरण की ओर ले जाएगा, और यह हमें हमारी भावनाओं और हमारी स्वतंत्रता के रहस्य को समझने की कुंजी देगा। इस पर हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4, हमारी धुंधली दुनिया। हम सच्चाई को साफ साफ क्यों नहीं देख पाते? पिछले चैप्टर में हमने स्पिनोजा के इस क्रांतिकारी विचार को समझा कि हमारा मन और शरीर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और हमारा सारा ज्ञान
दुनिया के साथ हमारे शरीर की बातचीत से पैदा होता है। लेकिन स्पिनोजा ने हमें एक बहुत मुख्य चेतावनी के साथ रोक रखा था। यह ज्ञान जो हमारी इंद्रियों से आता है, वह अक्सर अविश्वसनीय, अधूरा और भ्रमित होता है। इस चैप्टर में हम स्पिनोजा के ज्ञान के सिद्धांत की गहराइयों में उतरेंगे और यह समझेंगे कि वह अपूर्ण विचारों और पूर्ण विचारों के बीच क्या अंतर करते हैं। यह अंतर उनके पूरे नैतिक दर्शन को समझने के लिए नितांत आवश्यक है। स्पिनोजा कहते हैं कि ज्ञान के 3 स्तर या प्रकार होते हैं। पहला और सबसे निचला स्तर है कल्पना या राय। यह वह ज्ञान है जो हमें हमारी इंद्रियों के माध्यम से यादृच्छिक रूप से मिलता है। जब आप एक सेब को देखते हैं, तो आप उसका रंग, उसका आकार और उसका स्वाद अनुभव करते हैं। यह ज्ञान का पहला स्तर है। यह हमें चीजों के बारे में बताता है, जैसा कि वे हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, न कि जैसा कि वे वास्तव में हैं। यह ज्ञान अपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमें चीजों के कारणों के बारे में कुछ नहीं बताता। यह हमें केवल प्रभाव दिखाता है। जब आप सूरज को देखते हैं, तो आपको यह एक छोटा सा गोला दिखाई देता है। यह आपके रेटिना पर आने वाले प्रभाव का एक सच्चा रिकॉर्ड है, लेकिन यह सूरज की अपनी प्रकृति के बारे में एक झूठा विचार है। यह ज्ञान खंडित, अव्यवस्थित और व्यक्तिपरक होता है। हर किसी का इंद्रिय अनुभव कुछ अलग हो सकता है। स्पिनोजा कहते हैं कि हम अपना ज्यादातर जीवन इसी पहले स्तर के ज्ञान में जीते हैं और हमारी अधिकांश गलतियां और नकारात्मक भावनाएं इसी अधूरे और भ्रमित ज्ञान से पैदा होती हैं। ज्ञान का दूसरा स्तर है तर्क। यह वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का ज्ञान है। यहाँ हम केवल चीजों का अनुभव ही नहीं करते, हम उनके पीछे के सामान्य नियमों और कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। हम यह समझते हैं कि सूरज वास्तव में पृथ्वी से बहुत विशाल है और उसकी स्पष्ट छोटी आकार दूरी के नियमों के कारण है। तर्क हमें व्यक्तिगत अनुभवों से ऊपर उठकर सार्वभौमिक नियमों और परिभाषाओं की दुनिया में ले जाता है। यह हमें चीजों के बीच के संबंधों को समझने में मदद करता है। यह ज्ञान पूर्ण होता है। पूर्ण विचार वह विचार है जिसे उसके कारणों के माध्यम से समझा जाता है। जब आप यह समझते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, यानी क्योंकि यह एक त्रिभुज की परिभाषा से अनिवार्य रूप से निकलता है, तो आपके पास एक पूर्ण विचार होता है। तर्क हमें दुनिया की एक अधिक व्यवस्थित, सुसंगत और वस्तुनिष्ठ तस्वीर देता है। यह हमें हमारे व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और इंद्रियों के धोखे से मुक्त करता है। और फिर ज्ञान का तीसरा और उच्चतम स्तर है, जिसे स्पिनोजा सहज ज्ञान कहते हैं। यह एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरा स्तर है। यह तर्क से भी एक कदम आगे है। यहाँ हम चीजों को केवल उनके सामान्य नियमों के माध्यम से ही नहीं समझते, बल्कि हम उन्हें सीधे और तुरंत ईश्वर या प्रकृति के अनंत सार के एक हिस्से के रूप में समझते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे हर एक चीज अपनी अनूठी विशिष्टता में पूरे ब्रह्मांडीय व्यवस्था में पूरी तरह से फिट बैठती है। यह एक वैज्ञानिक की समझ से अधिक एक रहस्यदर्शी की अंतर्दृष्टि है। यह वह क्षण है जब आप एक फूल को देखते हैं और उसमें पूरे ब्रह्मांड के नियमों और सुंदरता को एक साथ देख लेते हैं। तो हमारे पास ज्ञान की एक पायदान है, कल्पना की भ्रमित घाटी से तर्क के व्यवस्थित पठार तक और अंत में सहज ज्ञान के उच्चतम शिखर तक। स्पिनोजा का पूरा नैतिक प्रोजेक्ट हमें इस पायदान पर ऊपर उठने में मदद करना है। वह चाहते हैं कि हम पहले स्तर के ज्ञान यानी कल्पना और राय के दास न बने और दूसरे और तीसरे स्तर के ज्ञान यानी तर्क और सहज ज्ञान के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करें। यह सब हमारी भावनाओं से कैसे मिलता है? स्पिनोजा का एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है। हमारी नकारात्मक भावनाएं जैसे उदासी, भय और घृणा हमेशा अपूर्ण विचारों से पैदा होती हैं। जब हम चीजों के असली कारणों को नहीं समझते हैं, तो हम बाहरी घटनाओं द्वारा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और हम सताया हुआ महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपका अपमान करता है और आप केवल उस अपमान पर यानी ज्ञान का पहला स्तर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप क्रोधित और दुखी महसूस करेंगे। आपका मूड एक बाहरी कारण द्वारा नियंत्रित हो रहा है। लेकिन अगर आप तर्क यानी ज्ञान का दूसरा स्तर का उपयोग करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति ने आपका अपमान क्यों किया, शायद वह खुद असुरक्षित महसूस कर रहा था, या उसका दिन खराब था, या वह एक अज्ञानी व्यक्ति है, तो उस अपमान का आप पर भावनात्मक प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से समझ लेते हैं,
तो वह आपको भावनात्मक रूप से उतना परेशान नहीं कर सकती। समझ शक्ति है और यह भावनाओं पर नियंत्रण की शक्ति है। तो स्पिनोजा की एथिक्स का रास्ता स्पष्ट होने लगा है। हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना है ताकि वह पूर्ण विचारों से पूर्ण विचारों की ओर जा सके। लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए हमें पहले अपने शुरुआती बिंदु को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, यह सब काम कैसे करती हैं। हमें उस मानव गुलामी की प्रकृति को समझना होगा जिसमें हम सब पैदा हुए हैं। और इसी के लिए स्पिनोजा हमें हमारी भावनाओं के जंगल में एक यात्रा पर ले जाते हैं। उस जंगल का नक्शा हम अगले चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर नंबर 5, जीवन की मूल शक्ति, कोनाटस, आपकी हर इच्छा का स्रोत। अब जब हमने यह समझ लिया है कि कैसे हमारे अधूरे विचार हमें भ्रम और दुख की दुनिया में फंसाए रखते हैं, तो स्पिनोजा हमें उस मशीनरी को समझने में मदद करते हैं जो इस भ्रम को चलाती है, हमारी भावनाएं या अफेक्ट्स। एथिक्स, तीसरा भाग, जो भावनाओं की प्रकृति और उत्पत्ति के बारे में है, मनोविज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर है। स्पिनोजा अपनी चिर परिचित ज्यामितीय सटीकता के साथ हमारी भावनाओं के पूरे जटिल और अराजक लगने वाले जंगल को कुछ सरल बुनियादी सिद्धांतों से समझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी प्रणाली के केंद्र में एक बहुत ही शक्तिशाली और मौलिक अवधारणा है जिसे स्पिनोजा कोनाट्स कहते हैं। कोनाट्स एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है प्रयास या प्रयत्न। स्पिनोजा के अनुसार प्रत्येक चीज, जहां तक वह स्वयं में है, अपने अस्तित्व में बने रहने का प्रयास करती है। केवल जीवित प्राणियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर चीज के लिए सच है। एक पत्थर भी एक तरह से अपनी एकता और अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करता है। जब यह कोनाटस केवल मन के संदर्भ में देखा जाता है तो स्पिनोजा इसे इच्छा कहते हैं, और जब यह मन और शरीर दोनों के संदर्भ में देखा जाता है तो वह इसे क्षुधा कहते हैं। और जब हम इस क्षुधा के प्रति सचेत होते हैं तो यह अभिलाषा बन जाती है। तो हमारी सभी इच्छाओं का, हमारी सभी अभिलाषाओं का मूल स्रोत यही एक मौलिक शक्ति है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने और उसे आगे ले जाने का निरंतर प्रयास। कोनाटस जीवन का इंजन है। हम कोई काम इसलिए अच्छा नहीं मानते क्योंकि हम उसकी इच्छा करते हैं, बल्कि हम किसी चीज की इच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे अपने अस्तित्व को ले जाने के लिए अच्छा मानते हैं। अब स्पिनोजा इस एक मौलिक इच्छा यानी कोनाटस से बाकी सभी भावनाओं को निकालते हैं। वह कहते हैं कि केवल 3 ही प्राथमिक या बुनियादी भावनाएं हैं। अभिलाषा, यह कोनाटस स्वयं है, हमारे अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास। आनंद, यह वह भावना है जिसे हम तब अनुभव करते हैं जब हम एक कम पूर्णता की स्थिति से एक अधिक पूर्णता की स्थिति में जाते हैं। सरल शब्दों में, जब हमारे अस्तित्व को बनाए रखने और आगे ले जाने की हमारी शक्ति यानी हमारा कोनाटस अधिक है तो हम आनंद महसूस करते हैं। उदासी, यह वह भावना है जिसे हम तब अनुभव करते हैं जब हम एक अधिक पूर्णता की स्थिति से एक कम पूर्णता की स्थिति में जाते हैं। जब हमारी शक्ति यानी हमारा कोनाटस घटता है तो हम उदासी महसूस करते हैं। यह एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा ढांचा है। आपकी हर एक भावना, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों ना हो, वह इन्हीं 3 प्राथमिक भावनाओं का एक संयोजन या एक संशोधन है। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं या किसी मित्र की मदद करते हैं तो आपकी कार्य करने की शक्ति अधिक होती है और आप आनंद महसूस करते हैं। जब आप बीमार होते हैं या कोई आपका अपमान करता है तो आपकी कार्य करने की शक्ति घटती है और आप उदासी महसूस करते हैं। अब देखिए कि स्पिनोजा इससे बाकी भावनाओं को कैसे बनाते हैं। वह कहते हैं कि प्रेम एक बाहरी कारण के विचार के साथ आनंद है। जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आपके अंदर आनंद की भावना पैदा करता है, वह आपकी शक्ति को विकसित करता है। घृणा एक बाहरी कारण के विचार के साथ उदासी है। जब आप किसी से घृणा करते हैं तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आपके अंदर उदासी की भावना पैदा करता है, वह आपकी शक्ति को कम करता है। आशा एक ऐसी चीज की छवि से उत्पन्न होने वाला एक अस्थिर आनंद है जिसके परिणाम के बारे में हमें संदेह है। और भय एक ऐसी चीज की छवि से उत्पन्न होने वाली एक अस्थिर उदासी है जिसके परिणाम के बारे में हमें संदेह है। ईर्ष्या क्या है? यह किसी और की खुशी पर उदासी और किसी और के दुख पर खुशी महसूस करना।
है जब हम उस व्यक्ति से घृणा करते हैं। इस तरह स्पिनोजा एक एक करके एक रसायनज की तरह हमारी सभी जटिल भावनाओं को इन तीन सरल तत्वों में खंडित कर दिखाते हैं। उनकी यह सूची बहुत लंबी और विस्तृत है और यह मानव मनोविज्ञान की एक गहरी समझ को दर्शाती है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हमारी अधिकांश भावनाएं निष्क्रिय हैं। वे जुनून हैं। वे इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि बाहरी कारण हम पर प्रभाव डाल रहे हैं और हमारी शक्ति को अधिक या कम कर रहे हैं। जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप खुश हो जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप दुखी हो जाते हैं। दोनों ही मामलों में आपका भावनात्मक जहाज बाहरी हवाओं द्वारा इधर उधर धकेला जा रहा है। आप अपने जहाज के कप्तान नहीं हैं। यह स्पिनोजा की मानव गुलामी की परिभाषा है। जब तक हम इन निष्क्रिय भावनाओं के अधीन हैं, जब तक हमारा सुख और दुख बाहरी चीजों पर निर्भर है, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम गुलाम हैं। तो अगर हमारी ज्यादातर भावनाएं बाहरी कारणों से पैदा होती हैं, तो क्या हम कभी भी सच में खुश हो सकते हैं? क्या हम कभी भी अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं? या हम हमेशा इस भावनात्मक रोलर कोस्टर पर सवारी करने के लिए अभिशप्त हैं? स्पिनोजा का मानना है कि एक रास्ता है। एक सक्रिय भावना भी है। एक ऐसी भावना जो बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से, हमारी अपनी समझ की शक्ति से पैदा होती है। लेकिन उस सक्रिय भावना तक पहुंचने से पहले हमें पहले इस भावनाओं के जंगल की जटिलता को और गहराई से समझना होगा। उस जंगल की ओर भी गहरी और अंधेरी गलियों की सैर हम अगले चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 6, भावनाओं का जंगल। हम प्रेम, घृणा और भय के गुलाम कैसे बनते हैं? पिछले चैप्टर में स्पिनोजा ने हमें अपनी भावनाओं का एक बुनियादी नक्शा दिया। उन्होंने हमें 3 प्राथमिक रंग दिखाए, अभिलाषा, आनंद और उदासी, और बताया कि कैसे बाकी सभी भावनाएं इन्हीं रंगों के मिश्रण से बनती हैं। अब हम उस नक्शे का उपयोग करके भावनाओं के उस घने और अक्सर खतरनाक जंगल में और गहराई तक उतरेंगे। इस चैप्टर में हम यह देखेंगे कि कैसे ये भावनाएं एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं, कैसे वे हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं और कैसे वे हमें एक ऐसी मनोवैज्ञानिक गुलामी में बांध लेती हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। स्पिनोजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिसे भावनाओं का साहचर्य कहा जा सकता है। वह कहते हैं कि अगर हम किसी ऐसी चीज का अनुभव करते हैं जो किसी ऐसी चीज से मिलती जुलती है जिसने हमें पहले आनंद या उदासी दी थी, तो हम उस नई चीज के प्रति भी वही भावना महसूस करेंगे, भले ही वह उस भावना का मूल कारण न हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया था जो एक खास तरह का परफ्यूम लगाता था, तो भविष्य में जब भी आप उस परफ्यूम को सूंघेंगे तो आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के एक हल्की सी उदासी या अविश्वास की भावना महसूस हो सकती है। आपका मन उन दोनों चीजों को एक साथ मिला देता है। यह हमें दिखाता है कि हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कितनी अतार्किक और स्वचालित हो सकती हैं। हमारा अतीत लगातार हमारे वर्तमान को रंग दे रहा होता है और हम अक्सर इसके प्रति सचेत भी नहीं होते। हम कुछ लोगों को तुरंत पसंद करने लगते हैं और कुछ को नापसंद, और हम शायद यह कभी नहीं जान पाते कि ऐसा क्यों है। यह सब हमारे मन में बने हुए साहचर्यों का एक जटिल जाल है। स्पिनोजा यह भी दिखाते हैं कि कैसे हमारी भावनाएं हमारे विचारों और विश्वासों को आकार देती हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी हर बात को अच्छा मानने लगते हैं। हम उसकी खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं और हम हर उस चीज को पसंद करने लगते हैं जो उसे पसंद है। प्रेम हमें आशावादी और उदार बनाता है। इसके विपरीत जब हम किसी से घृणा करते हैं तो हम उसकी हर बात में खोट निकालने लगते हैं। हम उसके अच्छे गुणों को भी बुरे रूप में देखते हैं और हम हर उस चीज से नफरत करने लगते हैं जो उससे बंधी है। घृणा हमें निराशावादी और संकीर्ण बना देती है। इसका मतलब है कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वह है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम महसूस करते हैं। हमारी भावनाएं हमारी वास्तविकता पर एक रंगीन चश्मा का पर्दा डाल देती हैं। जब हम खुश होते हैं तो पूरी दुनिया सुंदर लगती है। जब हम दुखी होते हैं तो हर चीज में निराशा दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि हम तर्क संगत प्राणी हैं जो भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते, लेकिन स्पिनोजा हमें दिखाते हैं कि यह एक बहुत प्रमुख भ्रम है। हमारी अधिकांश मान्यताएं और राय हमारी भावनाओं की ही उपज होती हैं। अब हम उस गुलामी की तस्वीर को और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम न केवल बाहरी घटनाओं के गुलाम हैं,
बल्कि हम अपने ही मन के इन अतार्किक साहचर्यों और भावनात्मक रूप से रंगे हुए विचारों के भी गुलाम हैं। स्पिनोजा इस जंगल के कुछ सबसे खतरनाक जानवरों का भी वर्णन करते हैं। एक है अभिमान, जो खुद के बारे में एक अनुचित रूप से उच्च राय रखना है। दूसरा है निराशा, जो खुद के बारे में एक अनुचित रूप से निम्न राय रखना है। ये दोनों ही स्पिनोजा के अनुसार अज्ञानता के रूप हैं, क्योंकि वे हमारी वास्तविक शक्ति का एक गलत मूल्यांकन है। और फिर हैं ईर्ष्या और दया। सतह पर दया एक अच्छा गुण लगता है, लेकिन स्पिनोजा के लिए दया भी एक प्रकार की उदासी है जो दूसरे के दुर्भाग्य से पैदा होती है। यह हमें कमजोर बनाती है। एक तर्क संगत व्यक्ति किसी पर दया नहीं करता, वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है, जो कि एक सक्रिय और आनंददायक भावना है। इस पूरे विश्लेषण के माध्यम से स्पिनोजा हमें यह दिखा रहे हैं कि एक सामान्य इंसान का जीवन कितना निष्क्रिय और कितना भ्रमित होता है। हम एक ऐसे जहाज की तरह हैं जिसे भावनाओं की लहरें और विचारों की हवाएं बिना किसी नियंत्रण के इधर उधर फेंक रही हैं। हम सोचते हैं कि हम जहाज चला रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ यात्री हैं या शायद कैदी। ये एक बहुत ही गंभीर और कुछ हद तक निराशाजनक तस्वीर है। स्पिनोजा एथिक्स के चौथे भाग का शीर्षक ही रखते हैं मानव गुलामी के विषय में। वह इस गुलामी की प्रकृति को पूरी स्पष्टता के साथ हमारे सामने रखते हैं, बिना किसी लाख लपेट के। वह चाहते हैं कि हम अपनी बंधन को साफ साफ देखें, क्योंकि जब तक हम यह स्वीकार नहीं कर लेते कि हम गुलाम हैं, तब तक हम आजादी की तलाश शुरू ही नहीं कर सकते। तो यह है हमारी स्थिति। हम अपनी भावनाओं के जंगल में खोए हुए हैं, बाहरी दुनिया की कठपुतलियाएं बने हुए हैं। क्या इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम इन जंजीरों को खोल सकते हैं? स्पिनोजा कहते हैं, हाँ, एक रास्ता है, और वह रास्ता हमारी सबसे मुख्य मानवीय शक्ति के उपयोग में निहित है। एक ऐसी शक्ति जो हमें भावनाओं के इस निष्क्रिय प्रवाह से ऊपर उठा सकती है। वह शक्ति क्या है? वह है तर्क की शक्ति। कैसे तर्क हमें इस गुलामी से मुक्त कर सकता है, यही एथिक्स के अंतिम और सबसे आशावादी भाग का विषय है, और इसी पर हम अगले चैप्टर से बात करना शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 7, गुलामी की जंजीरें, जब आपकी भावनाएं आपकी मालिक हों। एथिक्स के चौथे भाग में, जिसका शीर्षक है मानव गुलामी के विषय में या भावनाओं की शक्ति पर, स्पिनोजा उस निदान को औपचारिक रूप देते हैं जिसकी ओर वह अब तक इशारा कर रहे थे। ये उनकी किताब का सबसे अंधकारमय लेकिन शायद सबसे यथार्थवादी हिस्सा है। यहाँ वह हमें बिना किसी दया के यह दिखाते हैं कि हम अपने सामान्य अज्ञानी अवस्था में कितने असहाय और कितने कम स्वतंत्र हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनना अक्सर हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्पिनोजा के अनुसार इसे समझे बिना आजादी की ओर पहला कदम भी नहीं ले जाया जा सकता। गुलामी का क्या मतलब है? स्पिनोजा इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। मनुष्य की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और संयमित करने में असमर्थता ही गुलामी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के अधीन है, वह अपना मालिक नहीं है, बल्कि वह भाग्य के नियंत्रण में है। सरल शब्दों में, जब तक आपकी खुशी, आपकी शांति और आपका दुख बाहरी चीजों पर निर्भर है, जैसे कि दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या नहीं, आपको वह नौकरी मिलती है या नहीं, या आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है या नहीं, तब तक आप एक गुलाम हैं। हम यह सोचना पसंद करते हैं कि हम अपने जीवन के नियंत्रण में हैं। हम अपनी इच्छा शक्ति की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम काफी मेहनत करें तो हम अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं या अपनी नकारात्मक भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। लेकिन स्पिनोजा कहते हैं कि यह ज्यादातर एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि एक भावना को केवल एक और उससे अधिक शक्तिशाली भावना द्वारा ही नियंत्रित या खत्म किया जा सकता है। आप केवल यह तय करके कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्से को नहीं रोक सकते। जब कोई आपका गहरा अपमान करता है, तो गुस्से की लहर इतनी शक्तिशाली होती है कि वह आपकी इच्छा शक्ति के छोटे से बांध को आसानी से खोल देती है। तो हम एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में हैं। हम बाहरी दुनिया के प्रति अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के एक चक्र में फंसे हुए हैं। कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमें आनंद महसूस होता है। कोई हमारी आलोचना करता है, हमें उदासी महसूस होती है। हम उस व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं जो हमें आनंद देता है, और उससे घृणा करने लगते हैं जो हमें उदासी देता है। फिर हम आशा और भय के बीच झूलते रहते हैं। हम लगातार उन चीजों को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं
जो हमें आनंद देती हैं, और उन चीजों से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमें उदासी देती हैं। स्पिनोजा कहते हैं कि यह एक अंतहीन और अंततः व्यर्थ का संघर्ष है। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी, हमारा शरीर बीमार होगा और अंततः मर जाएगा। अगर हमारी खुशी इन अस्थिर और क्षणभंगुर चीजों पर आधारित है, तो हम कभी भी सच्ची और स्थायी शांति नहीं पा सकते। हम हमेशा एक ऐसे जुआरी की तरह रहेंगे जो अगली बाजी के परिणाम पर अपनी सारी खुशी दांव पर लगाता है। स्पिनोजा यह भी बताते हैं कि अच्छा और बुरा जैसी अवधारणाएं कोई निरपेक्ष सार्वभौमिक सत्य नहीं है। वे पूरी तरह से व्यक्तिपरक हैं और हमारी भावनाओं से संबंधित हैं। हम किसी चीज को इसलिए अच्छा नहीं मानते क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से अच्छी है, बल्कि हम उसे अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसकी इच्छा करते हैं। आज जब हम कहते हैं कि कोई चीज बुरी है, तो हमारा मतलब केवल यह होता है कि वह हमारे कोनैट्स, यानी हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास के खिलाफ जाती है। यह हमें उदासी देती है। यह एक बहुत ही गहरा नैतिक सापेक्षवाद लगता है। अगर अच्छा और बुरा केवल व्यक्तिगत पसंद का मामला है, तो फिर कोई भी नैतिकता कैसे संभव है? क्या इसका मतलब यह है कि कुछ भी जायज है? नहीं, स्पिनोजा ऐसा नहीं कह रहे हैं। वह बस ये बता रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति के लिए अच्छा और बुरा क्या मायने रखता है। और जैसा कि हम देखेंगे, एक तर्कसंगत व्यक्ति के लिए अच्छा और बुरा का एक अधिक वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक अर्थ होगा। तो यह है मानव गुलामी की तस्वीर। हम अपूर्ण विचारों से प्रेरित होते हैं जो हमें चीजों के असली कारणों को नहीं दिखाते। इन अपूर्ण विचारों से निष्क्रिय भावनाएं पैदा होती हैं जो हमें बाहरी दुनिया की कठपुतलियां बना देती हैं, और हम अच्छा और बुरा को केवल अपनी तात्कालिक स्वार्थी इच्छाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। यह एक दुखद और असहाय स्थिति है। इस गहरे और अंधकारमय निदान को प्रस्तुत करने के बाद कोई भी व्यक्ति निराशा में डूब सकता है। ऐसा लग सकता है कि कोई उम्मीद नहीं है, कि हम हमेशा के लिए इस भावनात्मक जेल में बंद रहने के लिए अभिशप्त हैं। और अगर स्पिनोजा यहीं रुक जाते, तो वह इतिहास के सबसे निराशावादी दार्शनिकों में से एक होते। लेकिन वह यहां नहीं रुकते। यह सब केवल तैयारी थी। यह उस अंधेरी रात का वर्णन था जो सुबह होने से ठीक पहले आती है। एथिक्स का पांचवां और अंतिम भाग, जिसका शीर्षक है बुद्धि की शक्ति पर या मानव स्वतंत्रता पर, वह सुबह की किरण है। स्पिनोजा का मानना था कि हालांकि यह गुलामी हमारी सामान्य स्थिति है, लेकिन यह हमारी अनिवार्य नियति नहीं है। हमारे पास इन जंजीरों को खोलने की शक्ति है। हमारे मन के अंदर ही वह चाबी छिपी है जो इस जेल का ताला खोल सकती है। वह चाबी क्या है? वह कौन सी शक्ति है जो भावनाओं की इस शक्तिशाली लहर को शांत कर सकती है और हमें हमारे जीवन के जहाज का कप्तान बना सकती है? इसी परम रहस्य का उद्घाटन हम अपनी यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में करेंगे। चैप्टर नंबर 8, आजादी का रास्ता। तर्क हमारी भावनाओं को कैसे जीत सकता है? एथिक्स के चौथे भाग की अंधेरी घाटी से गुजरने के बाद अब हम पांचवें और अंतिम भाग के आशावादी शिखरों की ओर अपनी कदम आगे शुरू करते हैं। स्पिनोजा ने हमें हमारी गुलामी की जंजीरों को पूरी स्पष्टता से दिखाया है। अब वह हमें उन जंजीरों को खोलने का तरीका बताने जा रहे हैं, और वह तरीका किसी बाहरी उद्धारकर्ता या किसी रहस्यमयी अनुग्रह में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सबसे मुख्य मानवीय क्षमता के विकास में निहित है, हमारी तर्क की शक्ति। याद कीजिए, स्पिनोजा ने कहा था कि एक भावना को केवल एक और उससे अधिक शक्तिशाली भावना द्वारा ही हराया जा सकता है। हमारी निष्क्रिय भावनाएं इसलिए इतनी शक्तिशाली होती हैं क्योंकि वे बाहरी कारणों से हम पर थोपी जाती हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी भावना है जो बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से, हमारी अपनी शक्ति से पैदा होती है? स्पिनोजा कहते हैं हाँ, और वह हैं सक्रिय भावनाएं। सक्रिय भावनाएं तब पैदा होती हैं जब हम पूर्ण विचारों के माध्यम से कार्य करते हैं। तो आजादी का रास्ता है अपने अपूर्ण विचारों को पूर्ण विचारों में बदलना। यह कल्पना की धुंधली दुनिया से निकलकर तर्क की स्पष्ट रोशनी में आने जैसा है। यह व्यावहारिक रूप से कैसे काम करता है? चलिए उस अपमान वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। जब कोई आपका अपमान करता है, तो आपकी तत्काल निष्क्रिय प्रतिक्रिया होती है उदासी और क्रोध। यह एक अपूर्ण विचार पर आधारित है, क्योंकि आप केवल घटना के बाहरी प्रभाव यानी अपमान को देख रहे हैं, उसके असली कारण को नहीं। लेकिन अब आप अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं। आप रुकते हैं और पूछते हैं,
इस व्यक्ति ने मेरा अपमान क्यों किया? आप स्थिति का विश्लेषण करते हैं। शायद आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वह व्यक्ति खुद बहुत असुरक्षित है और दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। या शायद उसका दिन बहुत खराब गया है और वह अपनी हताशा आप पर निकाल रहा है। या शायद वह एक अज्ञानी व्यक्ति है जो यह समझता ही नहीं कि उसके शब्दों का क्या प्रभाव होता है। जैसे ही आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं, कुछ जादुई होता है। अब आप उस व्यक्ति को एक दुर्भावनापूर्ण दुश्मन के रूप में नहीं देखते जो आप पर हमला कर रहा है। आप उसे एक अज्ञानी, दुखी या कमजोर व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है। आपने अपमान को निजी तौर पर लेना बंद कर दिया है। आपने उसे एक मुख्य अवैयक्तिक श्रृंखला के हिस्से के रूप में देखा है। आपने घटना का एक पूर्ण विचार बना लिया है, क्योंकि अब आप उसके कारण को समझ रहे हैं। और जैसे ही यह समझ आती है, क्रोध और उदासी की निष्क्रिय भावना अपनी शक्ति खो देती है। वह गायब हो जाती है और उसकी जगह एक नई सक्रिय भावना पैदा होती है। समझ से पैदा होने वाला आनंद। यह जानकर आनंद होता है कि आप अब स्थिति के गुलाम नहीं हैं, कि आप उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आपकी कार्य करने की शक्ति अधिक हो गई है, क्योंकि आप अब एक भ्रमित, निष्क्रिय प्रतिक्रिया के बजाय एक सचेत, तर्क संगत प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं। यही स्पिनोजा की स्वतंत्रता का सार है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपके साथ बुरी चीजें नहीं होंगी। होंगी। लोग अभी भी आपका अपमान करने की कोशिश करेंगे, आप अभी भी बीमार होंगे और आप अंततः मर जाएंगे। ये सब प्रकृति के नियम का हिस्सा है। स्वतंत्रता का मतलब है इन घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदलने की शक्ति। स्वतंत्रता का मतलब है चीजों को वैसे ही समझना जैसी वे हैं, उनके अनिवार्य कारणों के साथ, और इस समझ के माध्यम से उनकी भावनात्मक शक्ति से खुद को मुक्त करना। स्पिनोजा का प्रसिद्ध कथन है, एक भावना जो एक जुनून है, जैसे ही हम उसका एक स्पष्ट और निश्चित विचार बनाते हैं, वह एक जुनून होना बंद कर देती है। जिस क्षण आप अपने गुस्से के कारण को पूरी तरह से समझ लेते हैं, वह अब आपको नियंत्रित करने वाला गुस्सा नहीं रह जाता। वह बस एक समझ बन जाता है। यह एक सतत अभ्यास है। यह अपने मन को एक मांसपेशी की तरह प्रशिक्षित करने जैसा है। हर बार जब आप एक नकारात्मक भावना का अनुभव करते हैं, तो यह आपके लिए एक अवसर है कि आप रुकें और तर्क का उपयोग करें। यह पूछने के बजाय कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, यह पूछें कि यह क्यों हो रहा है। इस एक छोटे से बदलाव में ही गुलामी से स्वतंत्रता की ओर की पूरी यात्रा छिपी है। स्पिनोजा कहते हैं कि तर्क की दृष्टि से कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। एक तर्क संगत व्यक्ति दुनिया को अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के चश्मे से नहीं देखता। वह उसे एक निष्पक्ष वैज्ञानिक की तरह देखता है, जो केवल कारणों और प्रभावों की श्रृंखला को समझने की कोशिश कर रहा है। यह मार्ग हमें एक गहरी आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। हमारी खुशी अब बाहरी दुनिया के कम ज्यादा पर निर्भर नहीं रहती। यह हमारे अंदर हमारी अपनी समझने की शक्ति पर आधारित हो जाती है। लेकिन क्या यह यात्रा का अंत है? क्या तर्क और समझ ही अंतिम लक्ष्य है? स्पिनोजा कहते हैं, नहीं। एक और अंतिम शिखर है जिसे छूना बाकी है। एक ऐसी अवस्था जहां समझ केवल एक ठंडा बौद्धिक अभ्यास नहीं रह जाती, बल्कि वह एक गहरे, आनंदमय प्रेम में बदल जाती है। वह प्रेम क्या है और उसका ईश्वर से क्या लेना देना है? इसी के साथ हम स्पिनोजा के दर्शन के सबसे ऊंचे और सबसे सुंदर शिखर पर पहुंचेंगे, जिसे वह ईश्वर का बौद्धिक प्रेम कहते हैं। चैप्टर नंबर 9, ब्रह्मांड के साथ एक हो जाना, स्पिनोजा का परम आनंद। अब हम स्पिनोजा की एथिक्स की इस महान पर्वत के अंतिम और सबसे ऊंचे शिखर पर आ पहुंचे हैं। हमने अपनी भावनाओं की गुलामी की अंधेरी घाटियों को पार कर लिया है। हमने तर्क की शक्ति के माध्यम से स्वतंत्रता के ऊंचे पठारों पर उठना सीख लिया है। अब स्पिनोजा हमें उस अंतिम दृश्य को दिखाने जा रहे हैं जो इस शिखर से दिखाई देता है। एक ऐसा दृश्य जो इतना सुंदर और इतना शांत है कि वे हमारे सारे संघर्षों और दुखों को एक नए ब्रह्मांडीय प्रकाश में रख देता है। यह वह अवस्था है जिसे स्पिनोजा अमोर देई इंटेलेक्चुअलिस कहते हैं, यानी ईश्वर का बौद्धिक प्रेम। यह वाक्यांश कुछ भ्रामक हो सकता है। यह कोई भावनात्मक रोमांटिक प्रेम नहीं है, जैसा कि हम आम तौर पर प्रेम को समझते हैं। यह कोई ऐसा प्रेम नहीं है जो किसी व्यक्तिगत ईश्वर से कुछ मांगता हो या उसकी प्रशंसा करता हो। यह एक बहुत ही खास, बहुत ही दार्शनिक तरह का प्रेम है। यह प्रेम क्या है? यह वह गहरा आनंद है जो ब्रह्मांड
यानी ईश्वर या प्रकृति की तर्क संगत, आवश्यक और शाश्वत व्यवस्था को समझने से पैदा होता है। चलिए इसे धीरे धीरे समझते हैं। याद कीजिए, स्पिनोजा ने कहा था कि आनंद हमारी कार्य करने की शक्ति में वृद्धि है। जब हम अपूर्ण विचारों से पूर्ण विचारों की ओर जाते हैं तो हम आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारी समझने की शक्ति अधिक रही होती है। अब कल्पना कीजिए कि आप इस प्रक्रिया को उसकी अंतिम सीमा तक ले जाते हैं। आप न केवल एक या दो चीजों के कारणों को समझते हैं, बल्कि आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि हर चीज कैसे हर दूसरी चीज से बंधी हुई है, कैसे हर घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी या कितनी भी बुरी क्यों न लगे, वह उस एक अनंत और पूरी तरह से तर्क संगत ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक आवश्यक और अनिवार्य हिस्सा है। आप यह समझने लगते हैं कि कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी अलग या आकस्मिक नहीं है। हर चीज आपके अपने अस्तित्व से लेकर एक पत्ती के गिरने तक ईश्वर या प्रकृति के शाश्वत स्वभाव से उतनी ही अनिवार्यता के साथ निकलती है, जितनी अनिवार्यता के साथ एक त्रिभुज के गुण उसकी परिभाषा से निकलते हैं। जब आप इस परम, एकीकृत और पूरी तरह से नियत व्यवस्था को समझते हैं, जब आप इसे ज्ञान के तीसरे और उच्चतम स्तर यानी सहज ज्ञान से जानते हैं, तो आप आनंद की उच्चतम संभव अवस्था का अनुभव करते हैं। यह आपकी शक्ति में अंतिम वृद्धि है, और यही आनंद जो ईश्वर या प्रकृति की इस पूर्ण समझ से पैदा होता है, वही ईश्वर का बौद्धिक प्रेम है। यह प्रेम बौद्धिक है क्योंकि यह भावना या जुनून पर नहीं, बल्कि शुद्ध समझ पर आधारित है। और यह प्रेम है क्योंकि यह समझ से पैदा होने वाला उच्चतम आनंद है, जो हमें उस समझ के विषय यानी ब्रह्मांड के साथ एक कर देता है। इस अवस्था में शिकायत, पछतावा या भय के लिए कोई जगह नहीं बचती। आप शिकायत क्यों करेंगे? आप जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह होना ही था, क्योंकि वह पूरी प्रणाली का एक आवश्यक हिस्सा है। यह ऐसा है जैसे एक गणितज्ञ शिकायत करे कि 2 और 2 4 क्यों होते हैं। यह बेतुका है। आप पछतावा क्यों करेंगे? आप जानते हैं कि आपके अतीत के कार्य भी कारणों की उसी श्रृंखला का हिस्सा थे। आप उनसे सीख सकते हैं, लेकिन उन पर दुखी होना अतार्किक है। और आप भविष्य से क्यों डरेंगे? आप जानते हैं कि भविष्य भी उसी एक तर्क संगत नियम के अनुसार ही प्रकट होगा। यह एक गहरी और स्थायी शांति की अवस्था है, जो बाहरी परिस्थितियों से पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह नियति को स्वीकार करने का परम रूप है, लेकिन यह कोई निराशावादी या निष्क्रिय स्वीकृति नहीं है। यह एक आनंदमय स्वीकृति है जो गहरी समझ से पैदा होती है। यह ब्रह्मांड के नृत्य को देखना और यह महसूस करना है कि आप भी उस नृत्य का एक आवश्यक और सुंदर कदम है। स्पिनोजा एक और भी रहस्यमयी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि जब हम इस बौद्धिक प्रेम को प्राप्त करते हैं, तो हम एक तरह से उस प्रेम में भी भागीदार बन जाते हैं जिससे ईश्वर खुद से प्रेम करता है। चूंकि ईश्वर या प्रकृति ही एकमात्र पदार्थ है और वह पूरी तरह से तर्क संगत है, इसलिए वह खुद को पूरी तरह से समझता है। ईश्वर की यह पूर्ण आत्म समझ ही उसका अपने से अनंत प्रेम है। और जब हमारा सीमित मन उस अनंत व्यवस्था को समझने लगता है, तो हमारा प्रेम उसी अनंत प्रेम का एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। हम एक क्षण के लिए ईश्वर की आंखों से ब्रह्मांड को देखते हैं, और यहीं पर स्पिनोजा अनंत काल की बात करते हैं। वह कहते हैं कि हमारा मन जहां तक वह चीजों को अनंत काल की दृष्टि से समझता है, वह भी अनंत है। हमारा शरीर मर जाएगा, हमारी यादें और हमारी भावनाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे मन का वह हिस्सा जो इन शाश्वत सत्यों को समझता है, वह समय से परे है। वह ईश्वर के अनंत विचार का हिस्सा है, और इसलिए वह नष्ट नहीं हो सकता। यह स्पिनोजा का अंतिम वादा है। उनकी एथिक्स हमें केवल एक नैतिक जीवन जीने का तरीका ही नहीं बताती, यह हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त करने का वादा करती है, और हमें इस जीवन में ही एक प्रकार की बौद्धिक अमृता और परम आनंद का अनुभव करने का रास्ता दिखाती है। यह एक बहुत ही ऊंचा और शायद बहुत ही मुश्किल लक्ष्य है, लेकिन स्पिनोजा के लिए यही वह खजाना है जो इस लंबी और कठिन दार्शनिक यात्रा के अंत में हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन इस सब का हमारी अपनी साधारण रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? हम इस शिखर से वापस घाटी में कैसे उतरें और इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लागू करें? इस पर हम अपने समापन अध्याय में विचार करेंगे। चैप्टर नंबर 10, एक दार्शनिक की तरह कैसे जिएं। स्पिनोजा का हमारे लिए अंतिम संदेश। दोस्तों,
हम स्पिनोजा की एथिक्स की इस अविश्वसनीय पर्वत के शिखर पर पहुंच चुके हैं और वहां से हमने ईश्वर के बौद्धिक प्रेम के लुभावने दृश्य को देखा है। लेकिन हर पर्वतारोही जानता है कि शिखर पर पहुंचना ही काफी नहीं होता। आपको सुरक्षित रूप से वापस घाटी में भी लौटना होता है और उस अनुभव को अपने बाकी के जीवन में एकीकृत करना होता है। तो हम स्पिनोजा के इन ऊंचे और गहरे विचारों को अपनी गंदी, जटिल और अक्सर अतार्किक लगने वाली रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? स्पिनोजा का हमारे लिए अंतिम व्यावहारिक संदेश क्या है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, समझने का प्रयास करें, आंकने का नहीं। हम अपना ज्यादातर जीवन चीजों और लोगों को अच्छा या बुरा, सही या गलत के रूप में आंकने में बिता देते हैं। यह हमारी तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। स्पिनोजा हमें एक अलग आदत डालने के लिए कहते हैं। जब भी किसी ऐसी स्थिति या व्यक्ति का सामना हो जो आपको परेशान करता है, तो उसे आंकने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। पूछें, यह क्यों हो रहा है? इसके पीछे के कारण क्या हैं? जब कोई आपसे बुरी तरह से बात करता है, तो यह सोचने के बजाय कि यह एक बुरा व्यक्ति है, ये पूछने की कोशिश करें कि कौन से कारण इस व्यक्ति को इस तरह से व्यवहार करने पर मजबूर कर रहे हैं। यह सरल सा बदलाव आपको क्रोध और घृणा की निष्क्रिय भावनाओं से बचाएगा और आपको एक अधिक शांत और समझदार स्थिति में लाएगा। दूसरा सबक है, अपनी शक्ति अधिक करने पर ध्यान केंद्रित करें। याद कीजिए, स्पिनोजा के लिए आनंद हमारी कार्य करने की शक्ति में वृद्धि है और उदासी उसमें कमी। और अच्छा वह है जो हमें आनंद की ओर ले जाता है। तो एक अच्छा जीवन जीने का मतलब है सचेत रूप से उन चीजों को करना जो आपकी शक्ति को अधिक करती हैं और उन चीजों से बचना जो आपकी शक्ति को कम करती हैं। आपकी शक्ति को क्या विस्तार करता है? सीखना, बनाना, दूसरों की मदद करना, स्वस्थ रहना और तर्क संगत रूप से सोचना। आपकी शक्ति को क्या कम करता है? अज्ञानता, निष्क्रियता, दूसरों पर निर्भर रहना और जुनूनों का गुलाम होना। तो हर दिन खुद से पूछें, आज मैं अपनी कार्य करने की शक्ति को अधिक करने के लिए क्या कर सकता हूं? यह आपके जीवन को एक बहुत ही स्पष्ट और सकारात्मक दिशा देता है। तीसरा सबक है, अपनी भावनाओं के प्रति एक वैज्ञानिक बने। जब आप एक मजबूत भावना जैसे भय या ईर्ष्या का अनुभव करते हैं, तो उसमें पूरी तरह से डूब न जाएं। एक कदम पीछे हटें और उसे एक वैज्ञानिक की तरह देखें। पूछें, यह भावना क्या है? यह किस बाहरी कारण के विचार से बंधी है? यह मेरे शरीर में क्या संवेदनाएं पैदा कर रही हैं? जैसा कि स्पिनोजा ने कहा, जिस क्षण आप एक जुनून का एक स्पष्ट और निश्चित विचार बना लेते हैं, वह एक जुनून होना बंद कर देता है। उसे नाम देकर, उसे समझकर आप उसकी शक्ति को कम कर देते हैं। आप अपनी भावनाओं के मालिक बनना शुरू कर देते हैं, उनके गुलाम नहीं। और अंत में चौथा सबक है, एक विशाल तस्वीर को याद रखें। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी व्यक्तिगत समस्याओं और चिंताओं में इतना खो जाते हैं कि हम परिप्रेक्ष्य खो देते हैं। स्पिनोजा हमें चीजों को अनंत काल की दृष्टि से देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब आप ट्रैफिक में फंसे हों या किसी छोटी मोटी बात पर किसी से बहस कर रहे हों, तो एक पल के लिए रुकें और सोचें कि अनंत ब्रह्मांड की विशाल योजना में यह क्षण कितना महत्वहीन है। यह आपके अहंकार को कम करने और एक गहरी शांति और स्वीकृति की भावना लाने में मदद करता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप एक बहुत अहम और सुंदर नाटक का हिस्सा हैं और आपकी छोटी मोटी परेशानियां उस नाटक का केवल एक छोटा सा दृश्य है। तो स्पिनोजा का दर्शन हमें एक आरामदायक या आसान जीवन का वादा नहीं करता। यह एक कठिन, अनुशासित और तर्क संगत जीवन का मार्ग है। लेकिन यह हमें सबसे प्रमुख पुरस्कार का वादा करता है, सच्ची स्वतंत्रता। अपनी भावनाओं के कम ज्यादा से स्वतंत्रता, दूसरों की राय से स्वतंत्रता और अंततः मृत्यु के भय से भी स्वतंत्रता। यह एक ऐसा जीवन है जो समझ से पैदा होने वाले गहरे आनंद और ब्रह्मांड के साथ एक होने की शांत भावना से भरा है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं और कैसे हम तर्क और समझ का उपयोग करके सच्ची स्वतंत्रता और आनंद को पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है।
यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे ब्रह्मांड को एक एकीकृत और तर्क संगत प्रणाली के रूप में देखें, कैसे अपनी भावनाओं के कारणों को समझें और कैसे समझ के माध्यम से निष्क्रिय जुनूनों पर काबू पाएं और एक सक्रिय, आनंदमय जीवन जिएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर उस परम शांति और स्वतंत्रता को प्राप्त करने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब, जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।